प्रदोष व्रत का था। कहा जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष का व्रत विधि विधान से करती थी। वह भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करती थी और पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति भाव से उनकी पूजा किया करती थी। एक दिन उनका बेटा गांव से बाहर किसी अन्य स्थान की यात्रा पर गया। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे चोरों ने घेर लिया और उसका सारा सामान छीन लिया। चोरों ने उसे कहा कि उनके घर का गुप्त धन कहाँ छुपा है, इसका पता बताओ। लड़के ने कहा, उसके पास केवल पोटली में रोटी है और उसके परिवार के पास कोई भी गुप्त धन नहीं है क्योंकि वे बहुत गरीब हैं। चोरों ने उसकी बात सुनकर उसे छोड़ दिया और चले गए। लड़का वहां से आगे बढ़कर एक नगर में पहुंचा और एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। तभी राजा के कुछ सिपाही वहां पर आए जो चोरों की तलाश में थे। सिपाहियों ने उस लड़के को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जब लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। उस दिन प्रदोष व्रत था और उसकी मां भगवान शिव से बेटे की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। मां की श्रद्धापूर्ण प्रार्थना भगवान शिव ने सुन ली। उस रात राजा के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और उसे बताया कि जो लड़का जेल में बंद है वह निर्दोष है। अगर उसे मुक्त नहीं किया गया तो राजा का सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने लड़के को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। जब लड़का दरबार में लाया गया तो उसने पूरी घटना सुनाई। उसके माता पिता भी दरबार में पहुंचे थे। राजा ने उन्हें उनका बेटा सौंप दिया और आभार स्वरूप 5 गांव दान में दिए ताकि उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। इससे भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया। जैसे उसका जीवन सुखमय हुआ वैसे ही जो भी प्रदोष व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, भगवान शिव उसका जीवन भी सुखमय कर देते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। हर हर महा